एक बड़ा रुचिका, तो बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। देखिए केजरीवाल की हार हो गई है, बहुत बड़ी खबर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको पहुंचा रहा है। ये बड़ी खबर है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से चुनाव हार चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल की हार हो गई है। नई दिल्ली सीट से ये चुनाव लड़े थे और अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। तो ये हॉट सीट मानी जा रही थी। अरविंद केजरीवाल खुद आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े चेहरे हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं। कुछ दिनों के लिए वो जेल भी गए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद आतिशी मार्लेना जो है वो सीएम बनी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही लड़ा गया था और खुद अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट से हार गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। आम आदमी पार्टी की ये हार मानी जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट से हार गए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता मनीष सिसोदिया जो हार चुके हैं अपनी सीट से। और अब देखिए अरविंद केजरीवाल काफी समय से वो पीछे चल रहे थे, हालांकि हो सकता था कि वो कवर कर ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है कि अरविंद केजरीवाल का अपनी ही सीट से हार जाना। और क्या कुछ अपडेट है सहयोगी शुभी की ओर रुख करते हैं। शुभी, क्या अपडेट है? लक्ष्मी, लगातार हम अपने दर्शकों तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में जिसका डंका बजने की बात कही जा रही थी, आपकी पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल जीतेंगे, साथ ही साथ उनकी पार्टी एक बार फिर से बहुमत लाकर सरकार बनाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी ही सीट से हार गए हैं और ये बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर थोड़ी प्रतिक्रिया उनकी भी ले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हार गए सर। जी देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा धक्का है आम आदमी पार्टी के लिए, इसलिए कि केजरीवाल जो है वो सर्वेसर्वा माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के और एक राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी पहचान रही है। और उन्होंने कोशिश भी की थी कि वो नरेंद्र मोदी के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपना चेहरा पेश कर पाए, लेकिन इन चुनावों में इस हार से बहुत बड़ा धक्का लगा है। और राष्ट्रीय राजनीति में जो आम आदमी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो और बीजेपी को टक्कर दे पाए, तो वो चीज़ें काफ़ी खत्म हो जाएंगी यानी कि इसका बहुत बड़ा असर राष्ट्र की राजनीति पर भी पड़ने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल के हार को लेकर क्या हम समीक्षा कर सकते हैं? इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीति के अलावा दो चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि राजनीतिक जो कद था उनका, जो एक बड़े नेता के रूप में, एक उभरते हुए नेता के रूप में पूरे राष्ट्र में था, और ऐसा कहा जा रहा था कि विपक्ष के ऐसे चेहरे के रूप में उभर के आ रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी को रिप्लेस कर सकते हैं पूरी राजनीति में, देश की राजनीति में। तो आज उसका समापन हुआ और इस हार के बाद उनका कद जो है राष्ट्रीय राजनीति में छोटा पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आप इस बात को अब स्वीकार करें कि छवि जो होती है किसी की राजनीति में, उसका बड़ा महत्व होता है। और जिस ढंग की छवि में उनका रूपांतरण हुआ था एक ऐसे ईमानदार नेता के रूप में, एक ऐसे नेता के रूप में जो बढ़िया काम कर रहे हैं, सुशासन का फैक्टर है, शिक्षा की जगत में उन्होंने बेहतर काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने बेहतर काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जेल गए वो, उसके बाद जब वो आप बाहर में आए हैं तो दिल्ली की जनता ने उनको अस्वीकार किया और आज उसका परिणाम आप देख रही हैं कि वो अपना चुनाव हार गए हैं और आम आदमी पार्टी को बड़ी भारी क्षति पहुंची है। वाकई बहुत बड़ी क्षति है आम आदमी पार्टी के लिए। क्या जेल जाना, जेल से रिहाई होना, वो डैमेज कंट्रोल अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए? देखिए क्या है कि जब आपकी छवि खत्म हो जाती है ना, तो उसके बाद विश्वास जगा पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। दूसरी बात है कि जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर बुरी तरह से विफल हो जाना, और सारे मॉडल्स का जो इन्होंने विद्यालय का, स्कूल का मॉडल एक रखा, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का जो एक मॉडल रखा, वो सारी चीज़ें फ्लॉप होती चली गई क्योंकि सारी खामियां जो है वो बाहर निकल के आने लगी। आप बरसात में दिल्ली का हालत देख लीजिए, दिल्ली की हालत क्या हो जाती है, पूरी हर जगहों पे वो सारी समस्याएं खड़ी हो गई। आप देखिए झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स, इन सबों की क्या स्थिति। आप बिजली और पानी तो के लोगों ने भी बीजेपी लेकिन भारी, हाँ, इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से उन्होंने फोकस किया वहाँ पे माइक्रो लेवल पे, कि उन्होंने कहा कि भाई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन था, प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। गारंटी की बात की जा रही थी आपकी तरफ से, और ये भी कहा गया कि गारंटी शब्द खुद अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया और उनको कॉपी किया है। ये देखिए, अब कॉपी करने की बात जहाँ पर है, तो कोई भी एक जो आप फ्री वीज की जो बात होती है, तो सभी पार्टीज एक दूसरे की कॉपीज कर रही है, लेकिन ये विश्वास नहीं दिला पाए और अपने आप में जो क्रेडेंशियल इनका खत्म हो गया,
वो एक बहुत बड़ा लॉस था इनके लिए कि आप देखिए। और बीजेपी इस मामले में बहुत ही आगे निकली कि उसने देखा कि इसके सारे जो मुख्य नेता हैं वो सभी जब जेल के अंदर चले गए, एक बहुत बड़ी मतलब आप देखिए बदलाव आ गया उसके चलते पूरे परिदृश्य में कि आप देखिए कि बीजेपी जो इतने सालों से साधना चाह रही थी अब जाकर के वो साध पाई। यानी कि ये बहुत बड़ी वजह रही कि अगर उनकी छवि धूमिल हुई है, छवि अगर खराब हुई है तो उस छवि को सुधारने में बहुत वक्त लगता है, वो विश्वास वापस लाने में बहुत वक्त लगता है। और यही वजह है कि इस बार दिलवालों की दिल्ली ने, जनता ने सर बिल्कुल शुभी, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताना बहुत जरूरी हो जा रहा है। तो देखिए लगातार अपडेट जो है दिल्ली इलेक्शंस को लेकर के, दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर है, बता दें आपको, अमित शाह से मिलने पहुंचे परवेश वर्मा। ये बड़ी खबर मिल रही है नई दिल्ली से। देखिए चुनाव जीत चुके हैं परवेश वर्मा और अब ये मुलाकात करने के लिए अमित शाह से जा रहे हैं। इन्होंने केजरीवाल को हरा दिया है नई दिल्ली सीट से। नई दिल्ली सीट से ये हॉट सीट थी, यहां से परवेश वर्मा वर्सेस अरविंद केजरीवाल था। अरविंद केजरीवाल की हार हो चुकी है, परवेश वर्मा को जीत मिल चुकी है और अब परवेश वर्मा अमित शाह से मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। तो देखिए बीजेपी के परवेश वर्मा ने केजरीवाल को हरा दिया है और हमारे साथ शुभी लगातार बनी हुई हैं। तो शुभी देखिए परवेश वर्मा जीत चुके हैं, केजरीवाल हार चुके हैं और परवेश वर्मा क्या अगले सीएम हो सकते हैं? क्या ये चेहरा हो सकता है? वाकई लक्ष्मी, अगर हम बात करें, अगर बीजेपी के प्रमुख चेहरे की बात करें तो बहुत सारे चेहरों की चर्चाएं पहले जरूर हुई, लेकिन बीजेपी ने भी किसी चेहरे पर मोहर नहीं लगाई थी। लेकिन अब रिजल्ट सामने लगभग आ चुका है तो परवेश वर्मा खुद अमित शाह से मिलने पहुंचे। क्या हम ये समझें कि अगला सीएम दिल्ली के परवेश वर्मा होंगे? देखिए जो नाम चल रहे थे उसमें एक नाम परवेश वर्मा का भी था, इसलिए कि वो अरविंद केजरीवाल से सीधी टक्कर ले रहे थे। अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पे यहाँ रहे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे हमने पिछले चुनाव देखे थे हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बीजेपी ने पहले से कोई सीएम डिक्लेयर नहीं किया था और अब चूंकि केजरीवाल बहुत कद्दावर नेता रहे हैं और परवेश वर्मा ने उन्हें हराया है तो जो बाकी कैंडिडेट होंगे उनमें परवेश वर्मा का नाम थोड़ा ऊपर जरूर आएगा। लेकिन अभी सीएम कौन बनेगा ये बीजेपी का अपना फैसला है और बाकी जो राज्य हैं वहाँ पर बीजेपी ने नए चेहरे दिए थे। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ रमन सिंह के लीडरशिप में चुनाव हुआ लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बना। इसी तरह वसुंधरा राजे भी सीएम नहीं बनी थी। और चौंकाने वाली खबर ये आई कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब चुनाव हार गए। एक मुख्यमंत्री का चुनाव हारना कैसे देखते हैं? नहीं, ये देखिए मनीष सिसोदिया और क्या नाम है केजरीवाल जी के बारे में लोगों के मन में पहले से भ्रम था कि वो जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे, शंका थी। और जिस तरह का मैंडेट दिख रहा है, जिस तरह का मैंडेट आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो वो शंका जो है वो पुख्ता होता जा रहा है। इसका मतलब कि जो जिस तरह का इन लोगों ने काम किया, जिस तरह का इन लोगों ने कमिटमेंट किया, लोगों का कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुआ। जो बेसिक वोट था, जो पूर्वांचलियों का वोट था, जो नीचे में जो लोग वीकर सेक्शंस का जो वोट था, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे थे, उनका जो वोट था, जो एक बड़ा सपोर्ट था केजरीवाल जी का, वो पूरी तरह से हिल गया। पूरी तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे थे। और क्योंकि मतलब 10 साल के कार्यकाल में भी जहां हम लोग गए थे बुरारी में और भी बहुत सी जगहों पर, तो जो रूरल एरियाज का जो स्थिति है वो बिहार के गांवों से भी बदतर है। मतलब जो नाला का पानी है वो रिवर्ट बैक कर रहा है घर में। तो अब इतने साल के बाद भी अब है कि क्योंकि राजधानी है, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी है, लोग जाते हैं, रहते हैं। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी बाद में ऑथराइज्ड हो गया, वहां भी नहीं काम हुआ। जबकि दिल्ली इतना छोटा जगह है, आप दिल्ली के स्कूल को दिखा करके और 5, 10, 20 अस्पताल को आप आइडियल दिखा करके, बट आप रूरल सेक्टर्स में जहां जाइएगा, जहां भी बहुत स्थिति खराब थी। एक सवाल ये भी है सर, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। देखिए कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी और अपनी जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर रीथिंक करना पड़ेगा। एक फिर आज फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया है, उमर अब्दुल्ला का, कि अगर ऐसी स्थिति रही तो ऐसा ही हाल होगा। कांग्रेस का अलग लड़ने से आम आदमी पार्टी की हार हुई, क्या ये मानते हैं? देखिए सेकुलर जो वोट्स होते हैं,
सेक्युलर वोट का अगर आप बंटवारा करिएगा तो अब आप जिस ईगो से लड़ रहा है या आपके पास जो ईगो है वो ईगो कांग्रेस नहीं रख सकता है। भाई आप नेशनल पार्टी हैं, आपकी जिम्मेवारी बड़ी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, तो यू कैनॉट हैव दैट काइंड ऑफ ईगो व्हाट आप इज हैविंग कि भाई आपको कहीं फिक्स कर दिया तो आप भी आपको तो वहां पर किसी भी तरह से अगर स्ट्रैटेजिकली प्लान कर। तो देखिए लगातार अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और इसी बीच हम परवेश वर्मा की बात कर रहे थे और इसी बीच कुमार विश्वास क्या कुछ कह रहे हैं, पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। सो आगे वो रोने लगी क्योंकि उसी से उसने ये कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर ला के पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देखकर भी भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा। का खात्मा हो गया और मोदी जी के पर यकीन हुआ। हम लोग कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, वो इस बार दिखा कि सारे लोगों ने वादा पे वादा किया, लेकिन भरोसा दिल्ली की जनता को केवल मोदी जी पे हुआ और वो सच बैठा, मोदी है तो मुमकिन है। अब आने वाले दिन में दिल्ली की जनता की तबाही दूर होगी। 46 सीटों के लीड कर रही है बीजेपी, आम आदमी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का जादू चल गया या आम आदमी पार्टी में कहीं कितनी? देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता। केजरीवाल जी जुबान अलग अलग नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। आपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी बात सुनी, कुमार विश्वास ने भी अपनी बातों को बहुत ही प्रमुखता से रखा है। लेकिन इन सब के बीच परवेश वर्मा का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। अब सभी को ये मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई I'm sorry, I don't have time. I'm sorry, I have a lot of people. Shafi, glass get it. Shafi. छोड़ दो गाड़ी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं चुनाव में अरविंद केजरीवाल की बड़ी हार हुई है और इसी बीच बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को हराया है। तो रिजल्ट अब तक पहुंचा रहे हैं। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी जो है वो जीत चुकी हैं, अलका लंबा हार गई हैं। कालकाजी सीट से ये जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आतिशी मारलेना जीत गई हैं, वहीं बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को भी हरा दिया है इन्होंने। और ये बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं, कालकाजी से आपकी आतिशी जीत चुकी है, यानी कि आम आदमी पार्टी की आतिशी जीत चुकी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी जीत गई हैं। लेकिन देखिए, बता दें आपको, अरविंद केजरीवाल की हार हो गई। कई बड़े और चेहरे आम आदमी पार्टी के जिनकी हार हो चुकी है, लेकिन आतिशी की जीत हो गई है। ये कालकाजी सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और यहाँ पर फिलहाल वो जीतती हुई दिखाई दी। बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को इन्होंने हरा दिया है। कालकाजी सीट से अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर अब तक पहुंचा दें, अरविंद केजरीवाल की हार हो गई है, मनीष सिसोदिया की भी हार हो चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी को हरा दिया है आतिशी मारलेना ने। आम आदमी पार्टी की आतिशी मारलेना जो कि कालकाजी सीट से
चुनाव लड़ रही थी और काफी ज्यादा इस बार वोकल भी थी आतिशी कैंपेनिंग के दौरान। और अब इन्होंने देखिए बीजेपी के रमेश बिदुड़ी को हरा दिया है कालकाजी सीट से। ये अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई ऐसे बड़े चेहरे जिनकी हार हो गई है और हॉट सीट पर हालत जो है वो काफी ज्यादा खस्ता दिखाई दिया। इधर आपको बताते चलें कालकाजी सीट के बाद हमने आपको बताया कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की भी हार हो गई। इधर परवेश वर्मा जीत चुके हैं और इसके अलावा मनीष सिसोदिया भी हार चुके हैं, अवध ओझा भी हार चुके हैं। ये तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं जिनसे हम लोग उनकी राय जान रहे हैं चुनाव को लेकर के। तो सहयोगी शुभी हमारे साथ बनी हुई है। शुभी, वाकई लक्ष्मी, अगर हम अभी जो अपडेट आपने दी अपने दर्शकों को, इससे हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बड़े चेहरों की बात लगातार आपके भीतर हो रही थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर सीएम आतिशी की बात करें, उनकी जीत अचानक ही हो गई है। ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। एक बार इस पर भी एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं अपने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से। आतिशी जो है वो अपनी सीट से जीत गई हैं। जी देखिए, ये एक बहुत राहत की बात है आम आदमी पार्टी के लिए, इसलिए कि अरविंद केजरीवाल। एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। लक्ष्मी, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल, तो लगातार हर अपडेट न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पहुंचा रहा है दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी हुई। तो एक और बड़ी खबर है, बताते चलें आपको। आज शाम भारतीय जनता पार्टी ऑफिस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर, शाम के 5 बजे बीजेपी ऑफिस जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए हर बार जीत के बाद बीजेपी के ऑफिस जाते हैं प्रधानमंत्री। और पहले देखिए बता दें आपको, प्रधानमंत्री 7 बजे, शाम के 7 बजे जाने वाले थे, लेकिन एक इसमें अपडेट आया है कि शाम के 5 बजे ही बीजेपी ऑफिस यानी कि बीजेपी के कार्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं।